हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, जन्माष्टमी का त्यौहार है और जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे ठाकुर जी के जन्म उत्सव का त्यौहार है। तो इस दिन ठाकुर जी की हमें विशेष पूजा करनी है। वो पूजा किस तरह करनी है आज की वीडियो में यही दिखाऊंगी। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग सेवाएं भगवान की होगी। भगवान की किस तरह हमें सेवा करनी है, किस तरह हमें स्नान कराना है, पूजा अर्चना करनी है। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में मेरे साथ। तो देखिए, सुबह की जो ठाकुर जी की सेवा है, वो जो हम हमेशा नॉर्मल सेवा भगवान की जिस तरह से भी करते हैं, भगवान को उठाते हैं, भगवान को दूध का भोग लगाते हैं, फिर भगवान का हम स्नान कराते हैं, तो इसी तरह से हमें रोज़ की सेवा की तरह ठाकुर जी की सेवा करनी है। भगवान जी का स्नान कराना है, लेकिन पंचामृत से स्नान आप भगवान का करा सकते हैं अगर आपका मन है सुबह के समय, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि शाम को आपको ज़रूर पंचामृत से स्नान कराना है भगवान का। सुबह आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है तो आप करा सकते हैं, और अगर इच्छा नहीं है तो आप नहीं भी करा सकते। तो सुबह की सेवा जो है नॉर्मल भगवान का स्नान कराएं, भगवान की तिलक सेवा करें। जो आप रोज़ तिलक चंदन भगवान का लगाते हैं, वो भगवान को वही आपको ड्रेस पहनानी है। लेकिन हाँ, 2 ड्रेस लेके आए जन्माष्टमी के दिन। एक सुबह आपको भगवान को सुबह भी नहीं पहनानी है क्योंकि उनका जन्म उत्सव है, तो सुबह के समय भी आपको भगवान को नई नई ड्रेस ही पहनानी है, और शाम को भी भगवान को आपको नई ड्रेस पहनानी है। जब भगवान का जन्म का समय होगा रात को, तब भी आपको नई ही पहनानी है। तो आप उसी तरह से सुबह का देखिए, मैं अब सुबह की सेवा दिखा रही हूँ। सुबह की सेवा मेरी नॉर्मल सेवा है, तो आप इसी तरह से भगवान का स्नान कराएं, भगवान का भोग अर्चना जो भी होती है सब उसी तरह से आपको करनी है। श्रृंगार कराएं, भोग लगाएं। तो भोग जब आप भगवान का लगाते हैं दिन में, तो आप दूध का भोग, फ्रूट का भोग, और कोई भी मेवा मिष्ठान जो भी आप बना रहे हैं सबका भोग लगाएं। बस अन्न का ना लगाएं, क्योंकि जन्माष्टमी है, सबका व्रत भी होगा, तो जन्माष्टमी में अन्न का भोग भगवान को ना लगाएं। हो सके तो आप फलिहार का ही भोग लगाएं। तो इसी तरह से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, हमारे ठाकुर जी ने सुबह का स्नान कर लिया है, तो इसी तरह से सभी को स्नान कराना है ठाकुर जी का, और बंसी धारण ज़रूर करानी है। और हो सके तो उस दिन भगवान को आप बांस की जो बांसुरी आती है वो आप ठाकुर जी के लिए ज़रूर लेके आए मार्केट से। तो इसी तरह सुबह की सेवा, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ शाम की सेवा। तो देखिए, शाम की जब चंद्र दर्शन होते हैं, भगवान का जन्म का समय होता है, तो आप ठाकुर जी का अभिषेक कराएं। तो सबसे पहले अभिषेक में आप जल से अभिषेक कराएं, उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं, और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप फिर जल से स्नान कराएं। तो ये तो एक नॉर्मल स्नान हो जाता है। और अगर आप अभिषेक कराना चाहते हैं तो देखिए, आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको दिखेगा कि किस किस चीज़ से भगवान का अभिषेक होता है। तो इस तरह से आप अभिषेक भी भगवान का करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जल से स्नान कराया है, उसके बाद भगवान को मैंने दूध से स्नान कराया है। दूध से स्नान कराने के बाद मैंने दही से स्नान कराया है, और दही के बाद मैंने घी लिया है, और घी के बाद भगवान को शहद से स्नान कराया है। और उसके बाद बूरा, जो चीनी को पीस कर उससे स्नान कराया जाता है, या आप चीनी को पानी में थोड़ा सा मिला लें, मिक्स कर लें, मीठा जल जो होता है उससे स्नान कराते हैं। और उसके बाद खाली जो साफ़ पानी होता है उससे स्नान कराएं। तो ये तो हो गया पंचामृत स्नान। और उसके बाद हम देखिए भगवान जी का कराएंगे फ्रूट के जूस से स्नान कराएंगे। तो आप किसी भी जूस से स्नान करा सकते हैं। यहाँ मैंने मौसमी का जूस लिया है। और जब भी आप स्नान कराएं तो भगवान पे इस तरह से कोई ना कोई वस्त्र आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिना वस्त्र के भगवान इस तरह से स्नान नहीं करते हैं। और उसके बाद मैंने अनार के जूस से भगवान का स्नान कराया है। तो आप किसी भी जूस से स्नान करा सकते हैं। और ये सब कराने के बाद सबसे लास्ट में मैंने नारियल पानी से भगवान का स्नान कराया है। और देखिए, ये स्नान कराने के बाद भगवान को सहस्त्र धारा स्नान भगवान के लिए बहुत ही अच्छा स्नान होता है। सहस्त्र धारा के लिए हमें एक छाननी, जो जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, वो लेनी होती है। उसमें बहुत सारे फ्रूट और फूल वगैरह रख कर, और बहुत सारा पानी एकदम डालते हैं, तो ऐसे धार की तरह बहुत आती है। तो बहुत ही सुंदर भगवान का स्नान हो जाता है।
उसके बाद भगवान का ये हल्दी से स्नान कराया है और भगवान के गले में हमने माला पहनाई है। किसी भी फ्रूट की आप माला बनाकर पहना सकते हैं। ये चूर्ण स्नान होता है, तो ये स्नान भगवान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से भी आप भगवान का स्नान करा सकते हैं। और देखिए, मेरी पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये सब इसी तरह से स्नान कराने के बाद भगवान की यहीं पर इसी ही अवस्था में बहुत ही सुंदर दर्शन है भगवान के ये। और ऐसे भगवान की धूप आरती, कपूर आरती होती है, तो कपूर जलाकर कपूर आरती होती है। तो ये बहुत ही सुंदर भगवान का स्नान होता है। भगवान इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं। उसके बाद हमें भगवान का थोड़ा सा, देखिए अब गर्मी है तो ज़्यादा गर्म पानी ना लें, मतलब ताज़ा फिल्टर का पानी, उष्ण स्नान बोलते हैं। अगर सर्दी हो तो थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं उसको, तो उष्ण स्नान होता है। उसके बाद फूलों की वर्षा ठाकुर जी पर की जाती है, पुष्प वर्षा की जाती है, तो वो भी बहुत ही सुंदर होता है। इसके अलावा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इस स्नान को और भी बढ़ा सकते हैं। आप और भी ज़्यादा कोई फ्रूट ले सकते हैं, और भी ज़्यादा आपकी जो इच्छा है, फलों से, जूस से, किसी से भी आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और अब हम कर रहे हैं भगवान की, स्नान हो चुका है भगवान का। उसके बाद हमने भगवान की हल्के हल्के हाथों से मालिश की है, और भगवान को वस्त्र पहनाए हैं, भगवान की तिलक सेवा की है, कपूर सेवा की है, और भगवान को इत्र लगाया है। और उन सब के बाद अब हमारे ठाकुर जी अपने नए वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। और उसके बाद हमने इनका श्रृंगार किया है। श्रृंगार करने के बाद हमें इनकी आरती उतारनी है, शंख बजाने हैं, नगाड़े बजाने हैं। आपके पास ढोलक है, मंजीरे हैं, तो आप बजाइए, क्योंकि ठाकुर जी के जन्म उत्सव का दिन है। और ठाकुर जी को भोग अर्पित करना है। भोग अर्पित क्या करना है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, कि भगवान जी को कौन से प्रिय भोग हैं जो हमें जन्माष्टमी पर लगाने चाहिए। और भगवान को बंसी धारण करनी है। देखिए, हो सके तो आप भगवान के लिए बंसी, बांस की बंसी ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि बांस की बंसी भगवान को जन्माष्टमी के दिन ज़रूर धारण कराएं। मुझे नहीं मिली थी, तो मेरे पास यही थी, तो मैंने वीडियो में यही दिखाया है। मैं लेकिन जन्माष्टमी पर ज़रूर लेके आऊँगी ठाकुर जी के लिए मार्केट से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हरे कृष्ण।